हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों में समस्या आती है और बहुत सारे बच्चों को ज्यादातर भाग में समस्या आती है। तो भाग को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे सवालों को हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक का बटन दबा देना है और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे, फिर उसके बाद में घटाना, फिर गुणा और फिर भाग। ठीक, तो चलिए हमारा जो जोड़ का सवाल है, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमारा सवाल है 8 5 3 4 2। इस संख्या में हमें 6 2 1 5 7 इसको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ते कैसे हैं? तो जोड़ने का तरीका यह है कि हम इधर साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को और लास्ट में इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे जोड़ रहे हैं। यहां पर कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें खींच लेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर 2 लाइनें खींच दी इस प्रकार से, 1 2। ठीक है, अब इसमें जोड़ना कितना है, 1 जोड़ना है, तो 1 लाइन और खींच देंगे। ठीक, तो हमने 1 लाइन और खींच दी। अब इन सभी लाइनों को हम क्या करेंगे, एक साथ गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3। कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे यहां पर लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। चलिए अब इस लाइन को हम यहां से हटा देते हैं। अब आते हैं यहां पर, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि हमने इन दोनों को तो जोड़ दिया, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 4 है, तो 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, तो 5 लाइनें और खींचना पड़ेंगी। तो चलिए 5 लाइन और खींचते हैं, 1 2 3 4 5। अब सभी लाइनों को हम क्या करेंगे, एक साथ गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको फिर से मिटा देते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना है, 3 है, तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो 1 लाइन और खींचेंगे, तो हमने खींच दी 1। अब क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 4। अब क्या करेंगे, ये जो लाइनें हमने खींची थी इनको मिटा देंगे और अब हम आगे की संख्याओं को जोड़ेंगे। तो अब यहां पर कितना है, 5 और 2 है, तो सबसे पहले 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसके बाद में यहां पर कितना है, 2 है, तो 2 लाइनें और खींच लेंगे, 1 2। अब इन सभी लाइनों को एक साथ फिर से हमें गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया, 7। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 7। अब इन लाइनों को हम फिर से मिटा देंगे, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे जो संख्या है इनको हम जोड़ेंगे। तो यहां पर है 8, तो 8 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हमें कितने जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो 6 लाइनें और खींचना पड़ेंगी। तो चलिए 6 लाइन और खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सभी लाइनों को हमें फिर से एक साथ गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए, 14। तो इसके नीचे हम लिख देंगे यहां पर 14। ठीक है, अब इनको यहां से हटा देते हैं और अब करते हैं हमारा अगला सवाल, क्योंकि ये जो संख्या आई है ये इस सवाल का आंसर है, यानी हमारा आंसर कितना आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन संख्याओं को आपस में घटाना है। मतलब कि 9 5 3 6 2 में से हमें 7 3 8 2 और 5 को घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखिए हम इन दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को और फिर लास्ट में इन दोनों को घटाएंगे। अब देखिए यहां पर कितना है, 2 है, अब 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बगल वाली संख्या में से एक उधार ले लेते हैं। कैसे,
देखिए यहां पर कितना है 6, तो 6 में से एक उधार लेंगे तो यहां पर 6 है तो यहां पर कितना बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि एक हमने उधार लिया। तो यहां पर 2 तो पहले से था, एक उधार लिया तो एक आ गया इसके ऊपर यहां पर। तो अब यहां पर कितना हो गया 12। अब 12 में से हमें 5 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तो 12 लाइनें खींचेंगे और उसमें से 5 को हम घटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले 12 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें हमने खींच दी। अब इसमें से हमें घटाना कितना है 5, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5 लाइनों को कम कर देंगे, 5 लाइनों को काट देंगे। तो चलिए काट देते हैं, 1 लाइन 2 3 4 5 लाइनों को हमने क्या किया, काट दिया। अब जितनी भी लाइनें बची हैं उनको हम गिन लेते हैं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच गया 7 बच गया। तो यहां पर हम लिख देंगे 7। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर 6 था तो 6 में से एक उधार लिया तो यहां पर बचा 5। अब हमें 5 में से 2 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले 5 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमें घटाना है कितना, 2 घटाना है, तो 2 लाइनों को क्या करेंगे, काट देंगे। तो 1 और 2 लाइनों को हमने क्या किया, काट दिया। अब कितनी लाइनें बची, 1 2 3 लाइनें बची। तो अब हम यहां पर क्या लिख देंगे, इसके नीचे यहां पर 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखिए भैया फिर से दिक्कत आ गई। अब 3 में से हमें 8 को घटाना है। अब 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, बगल वाले में से एक हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। ठीक है, तो यहां पर 5 है, एक उधार लेंगे तो यहां पर बचेगा 4। ठीक है, अब यहां पर बचा 4, एक उधार लिया, यहां पर 3 तो पहले से था, एक उधार लिया, इसके ऊपर आ गया, तो ये कितना हो गया हमारा 13। ठीक है, समझ में आया भाई, 5 में से एक उधार लिया, 3 के ऊपर एक आ गया, ये हो गया 13। ठीक है, और 5 में से एक उधार लिया तो यहां पर बचे 4। ठीक है, तो अब 13 में से हमें 8 को घटाना है, तो 13 लाइनें खींचना पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब 13 में से 8 को घटाना है, तो 8 लाइनों को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों को हमने काट दिया। कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 बची। तो यहां पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, अब हमें देखिए यहां पर 5 था लेकिन एक उधार लिया तो यहां पर बचे 4। अब 4 में से हमें 3 को घटाना है, तो 4 लाइनें खींच लो, तो इसको यहां से हटा देते हैं और 4 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 में से 3 को घटाना है, तो 3 लाइनों को क्या करेंगे, काट देंगे। तो चलिए काटते हैं, 1 2 3, कितनी लाइनें बची, एक लाइन बची, तो इसके नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अब 9 में से हमें 7 को घटाना है, तो 9 लाइनें खींच लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। अब 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 7 को घटाना है, तो 7 लाइनों को हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो चलिए काटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों को हमने काट दिया। कितनी लाइनें बची, 1 2 लाइनें बची, तो इसके नीचे हम लिख देंगे यहां पर 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, बहुत आसानी से हमने सोल्व कर लिया। चलिए अब हम गुणा और भाग के सवालों को सीखेंगे, जो कि आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं। तो हमारा गुणा का सवाल है 9 5 3 2 3, इसमें हमें गुणा करना है 4 3 2 से। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको गुणा के सवाल करना है तो आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़ याद होना चाहिए। अगर 2 से लेकर 10 तक पहाड़ याद नहीं होंगे तो आप इस तरह के गुणा और भाग के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़ याद कर लेना है। अगर आपको पहाड़ याद नहीं हो रहे हैं तो यहां पर मैंने एक वीडियो दिया है, यहां पर आपको शो हो रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहाड़े वाला वीडियो खुल जाएगा, जिसमें आप पहाड़े को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, जैसे यहां पर कितना है, 4 3 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 2 है ना, इसका गुणा हम करेंगे किसके साथ, इन सभी के साथ करेंगे। ठीक है, पहले 3 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे और फिर 5 के साथ करेंगे। ठीक है, 2 का सभी के साथ हो जाएगा, फिर 3 का भी सभी के साथ करेंगे, फिर 4 का भी सभी के साथ करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है गुणा करने का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 का करेंगे 3 में, मतलब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, कितने आए, 6। तो 6 को हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, समझ में आया।
अब 2 का 3 में हो गया, अब 2 का इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब हम यहां पर लिख देंगे 4, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, ठीक। तो ये हमने 4 लिख दिया। अब इसका इसमें भी हो गया, अब 2 का करेंगे इस 3 में, मतलब 2 का पहाड़ा फिर से हमें कितनी बार पढ़ना है 3 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो फिर से हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब 2 का हमें इस 5 में करना है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 10 हम लिखते हैं ऐसे, जब भी 2 अंकों की संख्या आती है तो हम डायरेक्टली उसको यहां पर नहीं लिखते, उसका 1 अंक लिखेंगे यहां पर और अगले अंक को हासिल दे देंगे, ठीक है। तो 2 पंजे कितना आया 10, तो 10 की जो 0 है उसको तो हम लिख देंगे यहां पर, और जो 1 है ना इसको इसके आगे नंबर, ठीक है, जिसने हमने गुणा किया था उसके अगले नंबर पर हासिल लगाएंगे, ठीक है। तो 1 यहां पर था उसको हमने हासिल लगा दिया वहां पर, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 9 बार, तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम के 18। 2 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, कितने आए 18, ठीक है। और 1 हासिल वाला, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो ये हो गया 19। अब 19 को हम यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं। अगर आगे कोई संख्या होती तो फिर से हम हासिल चढ़ाते, लेकिन आगे संख्या नहीं है तो 19 को हम सीधा सीधा यहां पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा 2 का जो गुणा है वो सभी में हो गया है, मतलब 2 का काम खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब एक जो अंक था इसका काम खत्म हो गया है, तो इस एक अंक के नीचे हम क्या करेंगे एक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम एक क्रॉस लगा देंगे, ठीक। चलिए अब हमें 3 का भी इन सभी के साथ करना है, तो चलिए कर देते हैं भाई 3 का सभी के साथ। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, ठीक है। 3 का 3 में होगा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 5 में, फिर 9 में। तो 3 का 3 में करिए, मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया 9 आया, ठीक है। अब 3 का 2 में करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया 6 आया, ठीक। अब इसके बाद में 3 का हम फिर से 3 में करेंगे, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो फिर से यहां पर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। अब 3 का 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, ठीक है। तो कितना आ गया 15 आ गया। तो देखिए 2 अंक आ गए, तो 1 अंक को सबसे उधर वाले को तो हम लिख लेंगे यहां पर, ठीक है। और अब जो 1 है इसको हम क्या करेंगे अगले वाले पे हासिल चढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3 का हमने 5 में किया था, अब इसका अगला नंबर क्या है 9 है, तो हासिल हमारा आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब 3 का हमें 9 बार पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांच 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, तो कितना आया 27, और 1 हासिल वाला है तो इसके साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो 28 को डायरेक्टली हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा इसका भी हो गया, इसका भी होगा, मतलब 2 अंकों का यहां पर काम खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे इसके नीचे 2 क्रॉस लगाएंगे, एक तो यहां पर, ठीक है, और एक इसके नीचे भी लगा देंगे यहां पर, ठीक है। 2 अंकों का काम खत्म, मतलब 2 क्रॉस लगाएंगे, ठीक, क्लियर। चलिए अब हमें देखिए इन दोनों का हो गया, अब 4 का भी हमें इन सभी के साथ करना है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए अब 4 का हम इस 3 में करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 4 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, कितने आए 12। तो 12 में देखिए 2 अंक है, तो ये जो 2 है ना इसको तो हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और जो 1 है इसको आगे वाले में हासिल लगाएंगे, ठीक है। तभी गुणा हमने इसमें किया था तो हासिल आएगा यहां पर, ठीक। चलिए अब क्या करना है, अब इसमें हो गया, अब 4 का 2 में करेंगे, मतलब 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8, ठीक है। और 1 हासिल वाला भी है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 में 1 ही अंक है, तो 9 को हम लिख देंगे डायरेक्ट यहां पर, ठीक, समझ में आया। चलिए अब क्या करना है भैया, अब इसमें भी हो गया, अब 4 का हमें करना है 3 में, मतलब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए 12 में 2 अंक है, तो एक जो इधर वाला अंक है इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर, और इसका जो अगला नंबर है उसको हम चढ़ाएंगे हासिल आगे वाले में। देखिए इसमें हमने गुणा किया था तो हासिल आएगा हमारा यहां पर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे भाई, 4 का हमें पढ़ना है 5 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना आ गया 20 आ गया। और 1 हासिल वाला भी है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। अब 21 में भी 2 अंक है, तो 21 का जो 1 है
वो तो आ जाएगा यहाँ पर, और जो 2 है वो आगे वाले पे हासिल, यानी इसमें हमने अभी गुणा किया था तो हासिल आएगा हमारा यहाँ पर। अब 4 का हमें फिर से 9 में करना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम के 36। कितना हो गया? 4 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, कितना है? 36। ठीक है, और इसकी में हासिल कितना है? 2 है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 36 और 2 कितने हो जाएंगे? 38। ठीक, तो 38 को अब डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अब हासिल चढ़ाने के लिए कोई संख्या है नहीं, तो डायरेक्ट हम संख्या को लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है? क्या सर हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी आपका आंसर नहीं आया है। अभी हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 9 और 4 कितने होंगे? तो 9 में 4 जोड़िए, इसके बाद में देखिए 9 के बाद में 4 जोड़ेंगे तो 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो 13 आ गया। अब 13 में 2 अंक हैं, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल हमारा अगले वाले नंबर में। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 6 और 6 12, 12 और 2 14, और एक हासिल वाला 15। कितना हो गया? 15। तो 15 का जो 5 है वो तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और जो 1 है वो हासिल चला जाएगा आगे वाले नंबर में, यानी यहाँ पर। ठीक, अब इनको जोड़िए, तो 9 और 9 18, और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा? 19। तो 19 आता है ऐसे, तो 19 का जो 9 है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 है वो हासिल चला जाएगा अगले वाले में। ठीक है, तो 5, ठीक है, 5 और 2 7, 7 और एक 8, 8 और 9 कितने हो जाएंगे? 17। ठीक, तो 17 हम कैसे लिखते हैं ऐसे? तो 17 की आ जाएगी 7, और जो 1 है हासिल, ये जो 1 है वो आ जाएगा हासिल हमारा यहाँ पर। अब देखिए 8 और एक 9 और एक 10, 10 और एक 11, तो 11 हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो 11 का जो 1 है वो आ जाएगा यहाँ पर, और जो दूसरा 1 है वो हासिल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 8 और 2 10, 10 और एक 11, तो 11 का फिर से 1 आ जाएगा यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल यहाँ पर, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया 4, और ये जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, ये जो इतना बड़ा नंबर आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने कर लिया, आपको समझ में भी आ ही गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भाग कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को भाग करने में समस्या आती है, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में आपको नहीं आएगी समस्या, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए जब भी हम भाग करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अगर 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहाड़ा याद होना कंपलसरी है। अच्छा, आप करते क्या है? यहां पर है 6, ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या 6 से इस पहली संख्या, ठीक है, ये जो पहली संख्या है इसमें भाग जा सकता है? भाग तो चला जाएगा, क्योंकि 6 से 8 बड़ा है, मतलब भाग एक बार तो चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर 8 की जगह 5 होता तो फिर भाग नहीं जाता। अब भाग नहीं जाता तो फिर हम क्या करते? 2 अंकों में एक साथ भाग लगाते। ठीक है, लेकिन भाग जा रहा है तो फिर हम एक ही अंक में लगाएंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 आ जाए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 तो देखिए 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 6 एकम 6, एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आ गया हमारा 1। 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आया? 6, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 6। ठीक है, 6 एकम 6 ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है? 8 में से 6 को घटाना है, तो यहां पर निशान लगा देते हैं घटाना का। अब 8 में से 6 को घटाइए, कितने बचेंगे? तो यहां पर बचेंगे हमारे 2। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब इसका अगला नंबर क्या है? 6। 6 को हम उतारेंगे यहां पर। ठीक है, तो अब हो गया हमारा 26। अब क्या करना है? अब हमें 6 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़ना है कि या तो 26 आ जाए या 26 से कम आए, लेकिन 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो 30 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 6 चौके 24, यानी 4 बार। ठीक है, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आया? 6 चौके 24, तो यहां पर हम लिख देंगे 24। ठीक, अब फिर से घटाएंगे, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा हमारा 2, और 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, अब यहां तक उतार लिया था, इसका अगला नंबर क्या है? 1 है, 1 को यहां पर उतार लो, तो ये हमने उतार लिया 1। अब फिर से 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 21 आ जाए या 21 से कम आए, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, तो 24 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 तिया 18 3 बार। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, कितना आएगा? 6 तिया 18, तो ये हमने लिखा 18। अब फिर से घटा दीजिए। अब 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक उधार ले लेंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 3 बच गया। ठीक,
अब देखिए अभी हमने क्या उतारा था 1, अब 1 का अगला नंबर क्या है 5, अब 5 को उतारना पड़ेगा, तो 5 को हम यहां पर उतार लेते हैं। अब फिर से हमें 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 35 आ जाए या 35 से कम आए, लेकिन 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छिंग 36। तो 36 देखिए इससे एक ज्यादा हो गया, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 6 पंजे 30, 5 बार, ठीक है। तो 6 पंजे कितना होता है 30, तो 30 लिखेंगे यहां पर। अब इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 5 और 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अभी हमने उतारा था 5, अब 5 का अगला नंबर क्या है 4, तो अब हमने उतार लिया यहां पर 4, ठीक। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 54 आ जाए या 54 से कम आए, लेकिन 54 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं भैया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 नामे 54, यानी 6 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, तो कितना आ गया 54 आ गया। अब देखिए 54 में 54 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये जो संख्या आई है यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको घटाने पर कुछ भी बच जाता तो वो होता हमारा शेषफल, ठीक है। समझ में आया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय